आपका वीज़ा आने वाला है क्रोएशिया का, आपकी प्लानिंग है जर्मनी की। आपका वीज़ा आने वाला है क्रोएशिया का, आपकी प्लानिंग है पोर्चुगल की। आपका वीज़ा आने वाला है क्रोएशिया का, आपकी प्लानिंग है पोलैंड की। दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर जिनका वीज़ा आ चुका है, उन लोगों को इस सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहिए कि लोग क्रोएशिया छोड़कर भाग क्यों रहे हैं या फिर क्रोएशिया से अदर कंट्री में मूव क्यों हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल अजय राघव अब्रॉड। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिरकार लोग क्रोएशिया छोड़कर जा क्यों रहे हैं और जो लोग क्रोएशिया आ रहे हैं वो ऑलरेडी ये मूड बना करके क्यों आ रहे हैं कि हमें किसी और कंट्री में सेटल होना है या वहाँ से मूव होना है, या फिर उनको ऐसा सोचना भी क्यों पड़ रहा है कि क्रोएशिया से वो पोलैंड मूव हो जाएंगे या पोर्चुगल मूव हो जाएंगे या जर्मनी मूव हो जाएंगे या उनको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो मूव हो जाएंगे। इस बारे में ही हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि क्या क्रोएशिया कंट्री में ऐसी समस्याएं हैं या फिर लोगों के अंदर ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से उनको अदर कंट्री में मूव होना पड़ा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ क्रोएशिया से अदर कंट्री लोगों का मूव होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है लोगों के मन मुताबिक उनको क्रोएशिया में जॉब ना मिलना। जिस बंदे ने कभी कंस्ट्रक्शन के काम को हाथ तक नहीं लगाया उसको जॉब मिलती है कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि जिस जॉब के नाम से वर्क परमिट इशू होते हैं वो जॉब क्रोएशिया में आने के बाद लोगों को नहीं मिल पा रही है। उसका वर्क परमिट इशू हुआ है फूड डिलीवरी का, उसको जॉब मिल रही है कंस्ट्रक्शन की। उसका वर्क परमिट इशू हुआ है किचन हेल्पर का, हाउसकीपिंग का, वेयर हाउस वर्कर का, उसको जॉब मिल रही है कंस्ट्रक्शन की या फूड डिलीवरी की, जिसकी वजह से वो उस जॉब को कर नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वो काम कभी किया नहीं। दूसरी जॉब ढूंढते हैं तो क्रोएशिया एक इतना बड़ा बिजनेस का हब नहीं है कि वहाँ पर हर कैटेगरी की जॉब आपको मिल जाए। गर्मियों में जॉब मिल जाती है, ठंड में टूरिस्ट प्लेस सारे बंद हो जाते हैं तो वो जॉब्स भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोग मूव कर जाते हैं अदर कंट्रीज़ में। कोई पोर्चुगल मूव कर जाता है, कोई पोलैंड मूव कर जाता है, जिसके जहाँ रिलेशन, जहाँ ट्रस्ट उसको होता है, जहाँ उसके जानने वाले होते हैं वहाँ मूव कर जाता है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बताऊं कि दूसरा बड़ा रीज़न क्या है जो जिसकी वजह से लोग क्रोएशिया छोड़कर अदर कंट्री की तरफ मूव हो रहे हैं। तो दूसरा रीज़न है उनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पे स्केल ना मिलना। जितनी सैलरी बताई गई है उतनी सैलरी ना मिलना। कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी है आपकी 850 यूरो या 1000 यूरो, आपको सैलरी दे दी जाती है 700 यूरो, इस नाम पर कि आपका 250 यूरो टैक्स कट गया, 300 यूरो टैक्स कट गया। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन वर्कर्स को लोग सैलरी कम दे रहे हैं, कंपनियां सैलरी कम दे रही हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है कुछ जगह तो ऐसा भी होता है 8 घंटे की जगह आपसे 10 घंटे काम करवाया जाता है, तब भी सैलरी आपको 700-800 यूरो ही मिलती है, जो एक बड़ी वजह है यहाँ के वर्कर्स अदर कंट्री की तरफ मूव होते हैं। खासतौर पर पोलैंड की तरफ ज़्यादातर लोग मूव होते हैं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज सिर्फ इसी वजह से आती है कि हमें 10 घंटे काम करवा रहा है हमारा मालिक, उसके बाद भी पे स्केल हमारा 700 यूरो का 700 यूरो ही है। और दोस्तों, एक रीज़न ये भी है क्रोएशिया के अंदर ऑलरेडी जॉब्स की शॉर्टेज होना। जितने बड़े लेवल पर वर्क परमिट्स इशू हुए हैं क्रोएशिया के लिए, उतनी जॉब्स नहीं है क्रोएशिया के अंदर। लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलती है, हॉस्टल में रुकते हैं, मजबूरी में कोई इंडिया वापस चला जाता है, कोई नेपाल वापस चला जाता है, जिसके जहाँ रिलेशन होते हैं कोई वहाँ काम करने लगता है। ये मेरे सामने की बातें हैं जो मुझे सुनने में आती हैं। फिलहाल में ही जाने कितने बंदे इंडिया वापस चले गए हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जो लोग क्रोएशिया में आना चाह रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप फिजिकली फिट रहिए, ताकि आप जिस काम की एक्सपेक्टेशन करके आ रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो काम है ज़रूरी नहीं है आपको वही काम मिले। तो फिजिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप सर्वाइव कर सकेंगे यहाँ पर। बस यही एक कुछ वजह है क्रोएशिया लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा। कोई बंदा पढ़ा लिखा है, कंस्ट्रक्शन का काम उसने कभी नहीं किया, उसको करना पड़ रहा है, तो वो कब तक कर सकता है सर? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे उसको पॉसिबिलिटी मिलती है, अच्छे चांसेस आगे मिलते हैं, वो मूव हो जाता है। दूसरी बात,
एक बड़ी वजह ये भी है जो लोग क्रोएशिया आ रहे हैं वो सिर्फ एंट्री के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जॉब्स नहीं है। सिर्फ यही एक रीज़न्स है जो लोग क्रोएशिया से इतने बड़े लेवल पर मूव हो रहे हैं, और ऐसा कुछ खास रीज़न मुझे नहीं लगता कि क्रोएशिया